हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सरवण लेक्चर में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। और जैसा कि दोस्तों ये चीज़ आप देख पा रहे हैं कि ये सब क्या लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा। इसमें मैं बहुत खास ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ इंग्लिश के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है लाइक 2000। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे 2000 लाइक दीजिए, ठीक है। आप देंगे भी, ठीक है। 2000 लाइक आप मुझे दीजिए। देखिए 11 नंबर पक्का मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं एक ऐसा चीज़ इंग्लिश में आपको बताने वाला हूँ कि वो 11 नंबर आपका फिक्स रहता है, वो कभी कभी चेंज ही नहीं हो सकता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। और इस 11 नंबर के लिए आप कोई वीडियो भी नहीं देख सकते हैं। मतलब 70 नंबर का आपका पेपर पूछता है तो 11 नंबर का बिल्कुल कंफर्म है। बस आप 59 नंबर और बचेगा आपको तैयारी कराने के लिए, जो कि मैं लगातार आपको तैयारी ये भी करा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में 11 नंबर, आप समझ लीजिए कि 70 में 11 नंबर बहुत मायने रखता है। तो 11 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। मेरा नाम आकाश, आप तो जानते ही हैं। जब इंग्लिश का पेपर आप देने जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 14 से मुलाकात होगी, और क्वेश्चन नंबर 5वें से, और क्वेश्चन नंबर 6वें से। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका 4 नंबर का पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5वां में भी 4 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर जो 6वां वो 3 नंबर का पूछता है। तो 4 4 8 3 11। आप सोचेंगे कि क्या क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है और 5वां और 6वां। चलिए मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ, ये पेपर है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका देगा कि मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, मैच द कॉलम, ठीक है। देखिए 4 को देगा, मैच द कॉलम करने के लिए 4 नंबर यहाँ से मिलेगा। तब मैं इस वीडियो में मैच द कॉलम सारे इंपॉर्टेंट, पूरी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि मैच द कॉलम अब देखने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में आपसे पूछेगा ये चीज़ें, रीड द फ्लाविंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको पोएट्री का एक पैसेज दिया रहेगा और 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो इसमें भी मैंने 4 ऐसे पैसेज आपको बताऊंगा कि पोएट्री के, कि अगर उसमें सही आने वाले हैं 4 नंबर वहां से भी क्लियर हो जाएगा। और लास्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। यह है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आपको 2 ठे दिया रहेगा, उसमें से सेंट्रल आइडिया लिखिए, या तो आप 4 लाइन का पोएम लिख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। जो मैं टारगेट रखा हूं आप इसे पूरा कीजिए। आपका जो टारगेट होगा 85-90 वो मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 से पूछेगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। मैच द कॉलम में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कराने वाला हूं, देखिए तो यहाँ से आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए, ठीक है। देखिए रेस्क्यू, रेस्क्यू जब भी आएगा तो आप इसे किससे मैच कराएंगे, तो सेव से मैच कराएंगे। किससे? सेव से, ठीक है। इसी तरह डिपार्ट आएगा तो उसे गो अवे से कराएंगे, ठीक है। और ओवर पावरिंग आएगा तो इसे एक्सट्रीमली स्ट्रांग से कराएंगे, ठीक है। इसी तरह सभी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करते रहिए और याद करके जाइएगा, ठीक है। देखिए रेस्ट्रेन आएगा तो आप इसे किसे, कंट्रोल से कराएंगे, ठीक है। प्रोसीड आएगा तो किससे मैच कराएंगे, टू गो फॉरवर्ड से कराएंगे। आपका ट्रॉली आएगा तो इंडिट से कराएंगे। रिवाइव आएगा तो किससे कराएंगे, कम बैक टू लाइफ से कराएंगे। विजडम आएगा तो किससे कराएंगे, प्रूडेंस से कराएंगे। और एग्जाइल आएगा तो क्या, बेनिसमेंट से कराएंगे। अपसेट आएगा तो ओरिट से कराएंगे। और इसी तरह आपका सेटिट सोलिटरी आएगा तो लोनली से कराएंगे आप, ठीक है। एमिएबल आएगा तो फ्रेंडली से आप कराएंगे। ड्रेप्ट आएगा तो व्रेप्ट से कराएंगे आप। एम्प्लॉयज आएगा तो वर्कर से कराएंगे। और क्रूक्स आ जाएगा तो डिसऑनेस्ट पीपुल से कराएंगे। और क्रेस्ट आ जाएगा तो पिक से कराएंगे। ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, कि क्रेस्ट आएगा तो किससे कराएंगे, पिक से कराएंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी लिस्ट आपको दिखाता हूँ। अगर इतना चीज़ में जो बता रहा हूँ अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो मैच द कॉलम 4 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। इन्हीं के बीच आने वाला, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो था, आप यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे। चलिए दूसरी लिस्ट में और कुछ है उसे मैं दिखाता हूँ। देखिए वेयरिंग आ जाएगा तो उसे किससे मैच कराएंगे, चेंजिंग से कराएंगे। और होमेज आ जाएगा तो ट्रिब्यूट से कराएंगे। माइथ आ जाएगा तो रिलीजियस फिक्शन से कराएंगे। ओशियंस आ जाएगा तो किससे कराएंगे, सी से कराएंगे। विल आ जाएगा तो डिजायर से कराएंगे। वेस्ट आ जाएगा तो एक्सटेंसिव से कराएंगे। और सेक्रेड आ जाएगा तो होली से, ठीक है। तो यह इतना ही बस, ठीक है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा मैच द कॉलम में। अब कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि हम मैच द कॉलम का कोई वीडियो हम देखें। सारे इंपॉर्टेंट मैंने एक ही वीडियो में इतना रख दिया हूँ कि आप इतना करेंगे तो इनके ही बीच आने वाला, और ज़्यादा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश का ये आपका तैयार होता हुआ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से मैच द कॉलम खत्म। अब हम पढ़ेंगे क्या, कि रीड द फ्लाविंग लाइन्स इन पोएट्री। अब हम लोग 4 पैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट 4 पैसे, 4 में से कोई ना कोई एक आएगा। और यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे कहेगा कि रीड द फ्लाविंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये आपको 4 नंबर दिलाएगा। देखिए यहाँ पे पैसेज आपको दिया रहेगा और नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार पैसेज पढ़ता हूँ कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest and the grapes is not its goal. Dust thoughts are to dust
रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ठीक है, तो देखिए पैसेज दिया हुआ है पोएट्री का पैसेज, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का आपको आंसर देखिए 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखा हूँ ताकि अगर इसमें से कोई ना कोई आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, वाट इज लाइफ एंड वाट इज नॉट इट्स गोल। या तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार घुमा के पूछेगा कि वाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसका आंसर आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, तो इसका आंसर ये लिखेंगे कि लाइफ इज अ रियल एंड सीरियस, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लिविंग एंड डाइंग, इट इज़ अबाउट अचीविंग सम थिंग्स, डेथ इज नॉट इट्स ओनली गोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस ढंग से लिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाट इज नॉट स्पोकन ऑफ सोल, वाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। या तो इसी क्वेश्चन का आपको इस प्रकार पूछ सकता है कि वाट डज द पोएट से अबाउट बॉडीज एंड सोल। तो आप इसका आंसर देंगे यह कि द पोएट सेज दैट द सोल इज इमोर्टल अनलाइक बॉडी, सोल इज नॉट मेड ऑफ डस्ट सो इट विल नॉट मिक्स इन द डस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे। और लास्ट आपका क्वेश्चन पूछेगा वाट डज द पोएट मीन्स बाय सेइंग डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे द पोएट मीन्स दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड आफ्टर डेथ इट विल अगेन मिक्स इन द डस्ट। तो देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पैसेज दिया रहेगा पोएट्री का पैसेज 4 नंबर के लिए, और क्वेश्चन 2 दिया रहेगा 2 नंबर का। इसी क्वेश्चन का जिस प्रकार मैं आंसर लिखा हूँ इसी तरह लिखना होता है आपको एग्जाम में, तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा क्या कौन था पहला पैसेज था, मैं 4 पैसेज बताऊंगा। ठीक है, चारों में से ही कोई ना कोई एक आएगा आपका। तो पहला पैसेज क्लियर होता हुआ चलिए दूसरा पैसेज की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए दूसरा पैसेज, देखिए यहाँ पे दूसरा पैसेज क्या है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फैट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। ठीक है, तो ये आपका क्या है ये पैसेज है। और देखिए क्वेश्चंस आपको इस प्रकार पूछेंगे कि व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिवन अस इन द अबव स्टेंजा। या तो आप इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकता है व्हाट डज द पोएट मीन बाय लर्न एंड लेबर एंड टू वेट। तो देखिए जो भी क्वेश्चन किस प्रकार भी पूछे इन क्वेश्चनों का आंसर क्या लिखेंगे आप यहाँ इस तरह। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि द पोएट एडवाइसेस अस दैट वी शुड वर्क हार्ड एंड वी विल गेट सक्सेस, ही also says that we should learn to keep pursuing our work hard and wait for the result। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि what does the poet mean by the words with a heart for any fat। या तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा what do we learn from the above stanza। तो आप क्या देंगे इसका उत्तर, आप देंगे by these words the poet means that we should keep doing our work and be ready for whatever comes our वे एज रिजल्ट। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछेगा पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड यूज इन द स्टेंजा। तो इस उत्तर लिखेंगे कि डूइंग एंड परसिंग, फैट एंड वेट आर द राइमिंग वर्ड यूज इन द स्टेंजा। फैट और वेट इस स्टेंजा के क्या है राइमिंग वर्ड हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो देखिए 2 पैसेज मैंने बता दिया, दोनों पैसेज को उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे तीसरा पैसेज। ठीक है, 4 पैसेज ईमानदारी से आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, तभी तो फिक्स होगा आपका 4 नंबर। चलिए दोस्तों तीसरा है, देखिए तीसरा क्या है कि इनटू द मूनलाइट वेटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ठीक है, तो यह पैसेज आपको दिया है। अब इसका क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन का फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पहला है व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। या तो इसी क्वेश्चन को आपसे पूछेगा कि व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द विंड्स ब्लो। ठीक है, तो आपके दोनों में से कोई पूछ सकता है, इसका आंसर आप ये कहीं लिखोगे, क्या लिखेंगे कि व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन्स स्वेज लाइक अ फ्लावर। ठीक है, या तो आप लिखेंगे, अब देखिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्टेड। ठीक है, तो सजेस्ट आप आपका इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट द टू एंड फ्रो मोमेंट। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट। या तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि द फाउंटेन लुक्स वेटर देन स्नो इन द मूनलाइट। तो इस प्रकार। तो दोस्तों यहाँ से मेरा तीसरा पैसेज खत्म होता हुआ। ठीक है, मैंने तीसरा पैसेज पोएट्री का बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे पैसेज की ओर। देखिए दोस्तों चौथा पैसेज है, ये लास्ट पैसेज है। इस पैसेज को अगर पढ़ लेते हैं चारों पैसेज तो एक पैसेज आएगा 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इट आवर
destined in our way but to act that each tomorrow find us farther than today। ठीक है, पैसेज है, इसमें पैसेज का क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द स्टेंजा, या तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट एंजॉयमेंट एंड सोरो। तो ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि द पोएट से इन द फर्स्ट टू लाइन दैट एंजॉयमेंट एंड सोरो आर नॉट द एम ऑफ लाइफ, नाइदर एंजॉयमेंट नॉर सोरो इज द एंड्स ऑफ आवर डिस्टिनी। ठीक है, तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द एडवाइस ऑफ द पोएट टू द यंग मैन इन द एबोव स्टेंजा। तो आप इसका उत्तर लिखें, देखिए एक एबोव स्टेंजा, या तो इसी क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी पूछता है हाउ शुड वी एक्ट फॉर बेटर टुमारो। तो आप इसका आंसर देंगे कि द पोएट एडवाइसेस टू द यंग मैन not to depend on fate destiny but strive for a better tomorrow। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर इस प्रकार लिखना है आप लोग को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछेगा आपसे व्हाट इज द पर्पज और एम ऑफ आवर लाइफ। तो इसका उत्तर देंगे आप कि द पर्पज और एम ऑफ आवर लाइफ शुड बी टू एक्ट एंड मेक प्रोग्रेस सो दैट वी हैव अ बेटर फ्यूचर। तो इस प्रकार तो देखिए चार मैंने पैसेज बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर होता हुआ। ठीक है, देखिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चार पैसेज जैसा आँख बंद करके आप तैयार करके जाइए एग्जाम में। ठीक है, तो 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां है गिव द सेंट्रल आइडिया और पोएम, दोनों हम लोग साथ ही साथ बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे पूछेगा कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑन द पोएम फ्लाविंग। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए, आपके बुक में इस समय पोएट्री में 3 ही चैप्टर दिए हैं, द फाउंटेन, द प्लाज्मा ऑफ लाइफ और द विलेज सॉन्ग। ये तीनों में से कोई ना कोई दूठ देगा, दूठ में बता देता हूँ सेंट्रल आइडिया, और पोएम भी बता दूंगा, जो मर्जी वो लिखिए आप। ठीक है, तो देखिए द फाउंटेन का चैप्टर का हम लोग सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देखेंगे। ठीक है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखिए इतना बड़ा है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। इन द पोएम द फाउंटेन द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्वालिटीज दैट वन शुड हैव लिव अ हैप्पी लाइफ थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ फाउंटेन। द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम एंड इट ऑल द सीजन। इट इज ऑलवेज इन मोशन एंड सीम्स टू हैव अ नेचुरल एनर्जी which cannot be tamed. It seems to be aspiring higher and higher. The poet wishes to learn this quality from the fountain। ठीक है, तो ये द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया इतना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से इसी सुंदर राइटिंग से आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया द फाउंटेन का क्लियर होता हुआ। चलिए एक सेंट्रल आइडिया और मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये सेंट्रल आइडिया हम बता रहा हूँ दूसरे पोएम का, द प्लाज्मा ऑफ लाइफ चैप्टर का। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो 2 में से कोई याद करके जाएंगे तो दोनों में 3 चैप्टर है, तीनों में से 2 तो देवे करेगा, तो दोनों में से एक जो याद रहेगा कर देंगे आप। तो द प्लाज्मा ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो देखिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ के सुना देता हूं मैं कि द प्लाज्मा ऑफ लाइफ इज अ हाईली एक्सप्रेशनल पोएम। द पोएट से दैट द लाइफ इज अ रियलिटी नॉट अ ड्रीम। इट हैज अ डिफाइंड एम। इट डज नॉट मीन a mere enjoyment or sorrow. Life is just like a battle which is full of struggle and difficulties. Our main duty in life it is work hard and to make progress day by day. The poet advised the young man to face the circus, यहाँ पे देखिए circumstance with courage and zeal and try to become an inspiration for the other. The young man they should be ready for any result। ठीक है, तो देखिए थोड़ा लॉन्ग है इसलिए पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग बस इसे नोट कर लीजिए हमारे साथ। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो दोनों नोट कर लीजिए, दोनों में से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि नहीं मैं सेंट्रल आइडिया नहीं लिखूंगा, तो सेंट्रल आइडिया नहीं लिखेंगे तो भाई क्या करेंगे, आपको पोएम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पोएम भी मैं बता देता हूँ भाई, दोनों जो भी कंफर्टेबल हो वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं पोएम के बारे में बात करता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां का अथवा। ठीक है, या तो आप पोएम लिख सकते हो या तो सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो। ठीक है, तो पोएम देखिए, पोएम से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन योर टेक्स्ट बुक। डू नॉट कॉपी आउट ऑफ लाइन गिवन इन हिज क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि वो आपको पोएम लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में न दिया हो। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो ये आपको पैसेज दिया ये पोएम का ही पैसेज है, तो कह रहा है वो पोएम आपको लिखना है, ये नहीं कि यही पैसेज वाला पोएम आप लिख दे पोएम में, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब वो कॉपी लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न दिया हो। तो चलिए देखिए 2 चैप्टर द फाउंटेन और द प्लाज्मा ऑफ लाइफ के 2 पोएम में बता देता हूँ, 4 लाइन के जो आप अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। देखिए इनटू द सनशाइन, देखिए
कैपिटल में कामा का फुल स्टॉप का पूर्ण रूप से ध्यान देना, तब आदमी आपको 3 नंबर देगा, नहीं तो कामा भूल जाएंगे तो कट जाएगा नंबर। तो इनटू द सनशाइन फिर कॉमा, फुल ऑफ द लाइट फिर कॉमा, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्रॉम बॉर्नडिल नाइट एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, ये सब कुछ आपको एकदम याद करके जाना है। तो द फाउंटेन पोएम आप याद कर लीजिए द फाउंटेन का, या तो दूसरे चैप्टर का द प्लाज्मा ऑफ लाइफ का पोएम याद कर लीजिए। तो ये क्या है कि टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम्स एक्सक्लेमेशन, फॉर द सोल इज डिड दैट स्लम्बर्स कामा एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम्स फुल स्टॉप। तो इस प्रकार 2 पोएम भी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 तीनों मैंने क्लियर करा दिया हूं। यहाँ से 11 नंबर आपके बिल्कुल इस वीडियो से पक्के ही हो गए, ठीक है। आपको सिर्फ 59 नंबर का और तैयारी करना है, जो लगातार मैं प्रोवाइड करता रहूँगा वीडियो। आप हमारे विश्वास कीजिए, जो मैं कहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।